सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो ना सिर्फ आपको अंदर से ख़त्म कर देता है, मुख्तलिफ बीमारियां आपके जिस्म में पैदा हो जाती हैं। आप सुस्ती का शिकार रहते हैं, आप काहिल हो जाते हैं, आप ज़्यादा हैवी वर्क नहीं कर सकते, आप एफिशिएंट नहीं रहते, आपके शुगर ब्लड प्रेशर जैसे बीमारियां आपके जिस्म में लाहक हो जाती हैं, बल्कि आपकी सोशल लाइफ भी ख़त्म कर देता है। दोस्तों, इस मॉडर्न ज़माने में लोग उन्हीं के पीछे जाते हैं, उन्हीं को इज्जत देते हैं और उन्हीं से दोस्ती करना पसंद करते हैं जो बिल्कुल फिट नज़र आते हैं, अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। अगर आप भद्दे हैं, आप मोटापे का शिकार हैं, तो लोग आपको हकीर नज़रों से देखते हैं और आपसे दोस्ती करना पसंद नहीं करते। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोटापा क्या है, कैसे पैदा होता है और इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। और दोस्तों, 3 ऐसी टिप्स दूंगा जो आप जिस पे अमल करें और यकीन माने आप 5 से 6 किलो वज़न कम कर सकते हैं विदाउट एनी एफर्ट। बिल्कुल। लेकिन उसमें एफर्ट तो आपको ज़ाहिर पता थोड़ी बहुत ही करनी पड़ती है, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए, मुझे सब्सक्राइब क्यों नहीं किया अभी तक? क्यों सब्सक्राइब नहीं किया? अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए और अभी कीजिए। ये सबसे पहले आपने काम करना है। दोस्तों, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, मोटापा मोटापा एक बीमारी है। हमारे माशरे में बीमारी इसको मानना नहीं जाता, लेकिन ये एक बीमारी है। इसमें बहुत ज़्यादा फैट आपके जिस्म में स्टोर हो जाता है, खासकर आपके पेट में, आपके हिप्स में और आपकी लेग्स वाले पार्ट में। दोस्तों, मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो एक दफ़ा लाइक हो जाए तो इससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। मोटापा अगर एक दफ़ा चर्बी आपके जिस्म में दाखिल हो गई तो उसको निकालना कोई आसान काम नहीं है। दोस्तों, मोटापा मोटापा होता क्यों है? दोस्तों, मोटापा तब होता है जब हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इंटेक करते हैं और जो हम बर्न करते हैं वो उस इंटेक से बहुत कम होता है। यानी फ़र्ज़ करें आपने 4000 कैलोरीज एक दिन में ली जबकि आपको 2000 की ज़रूरत थी। अगर आपने चलो 4000 खाई है तो आपको 4000 बर्न भी करनी है। 2000 आपका वैसे जिस्म बर्न करता है, तो 2000 आपको अपनी एक्टिविटीज़ इंक्रीज करके बर्न करनी है। आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाएं, आप खेलें, आप चलें, आप वॉकिंग करें, आप एक्सरसाइज करें, जिम करें। अगर नहीं करते और आपकी इनटेक ज़्यादा है कैलोरीज की और आप बर्न कम करें तो आप मोटापे के शिकार हो जाएंगे। ये इतना सिंपल है। दोस्तों, मोटापा होता इसलिए है कि हम खाना खाते हैं, जंक फूड भी खाते हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते। दोस्तों, ये तो बात हुई मोटापा क्यों होता है। दोस्तों, इसको बर्न कैसे करना है, इससे जान कैसे छुड़ानी है? दोस्तों, बहुत ईजी है। आज मैं जो आपको 3 टिप्स दे रहा हूँ, यकीन माने उस पर अमल कीजिए। मेरी बहनें ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आप कुछ ऐसी टिप्स बताएं, कुछ ऐसी रेमेडीज़ हमारे साथ शेयर करें जिसकी जिसकी वजह से हम अब इस मोटापे से जान छुड़ा सकें। दोस्तों, लटके हुए पेट किसी को अच्छे नहीं लगते और जो मोटापे का शिकार है वही जानता है इसमें कितनी अजियत है। दोस्तों, 3 टिप्स इसको फॉलो कीजिए और फिर देखिए। टिप नंबर 1। दोस्तों, नींबू एक ऐसी चीज़ है जो मोटापे को ऐसे काटता है जैसे गर्म छुरी मक्खन को। दोस्तों, टिप नंबर 1 ऐसे है कि आपने सुबह जब उठें, नाश्ता करने से पहले एक तकरीबन आप 2 गिलास पानी ले लीजिए, उसको हल्की सी आग दिखानी, उसको गर्म बिल्कुल नहीं करना, उसको हल्का सा नीम गर्म करके एक नींबू निचोड़िए और आधा चम्मच शहद उसमें डाल के मिक्स कर लीजिए। 2 गिलास पानी, एक नींबू, आधा चम्मच शहद और इसको पी लीजिए। दोस्तों, इसके आधा घंटा तक इसको पीने के कुछ नहीं खाना, आधा घंटा बाद भी आपने नाश्ता करना है। दोस्तों, ये एक ऐसी टिप है जो कम से कम आप के अगर 1 महीना इस्तेमाल करेंगे 2 kg आपके जिस्म से फारग कर देगा। दोस्तों, टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, नाश्ते में आपने ये लेना है, अगर आप ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो नाश्ता आप 1 मंथ तक करते हैं तो 2.5 से 3 kg वज़न सिर्फ ये नाश्ते के इस्तेमाल से आप लूज़ कर सकते हैं। नाश्ता बहुत सिंपल है। दलिया ले लीजिए गंदम का, उसको उबाल के दूध में हल्की सी शक्कर बिल्कुल नहीं डालनी, अगर बिल्कुल बहुत मज़ा लगे तो थोड़ा 2 दाने शक्कर डाल सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ एक बॉयल एग। दोस्तों, एग यानी अंडा,
इसमें तमाम वो चीज़ें हैं, मिनरल हैं, प्रोटीन है, इसमें तमाम वो चीज़ें हैं। दलिया, इसमें विटामिन्स हैं, इसमें दोस्तों इस पूरे नाश्ते में हर वो चीज़ है जो हमारे जिस्म को रिक्वायर होती है, हमारे दिमाग को रिक्वायर होती है। दोस्तों ये नाश्ता आप कीजिए, यानी एक बॉयल एग, दलिया, और दलिए में दूध और 2 दाने चीनी। शक्कर शक्कर बिल्कुल, बल्कि शक्कर ना ही डालिए तो बेहतर है, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है, नहीं खाया जाता लेकिन ये बहुत टेस्टी होता है विदाउट शक्कर भी, तो 2 दाने चीनी भी इसमें ऐड कर लीजिए, यानी शक्कर शुगर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ये नाश्ता कीजिए, आपके जिस्म में जितनी ग़िज़ाइयत की इसको ज़रूरत है, ये नाश्ता हर एक वो चीज़ प्रोवाइड करेगा। दोस्तों जैसे मैंने कहा, ये 2.5 से 3 kg सिर्फ इस नाश्ते के इस्तेमाल से आप वेट कम कर सकते हैं। दोस्तों टिप 3 की तरफ चलते हैं। दोस्तों टिप 3 इस तरह है कि आपने ना दोपहर के खाने में क्या लेना है। दोस्तों दोपहर का खाना एक ऐसा खाना, आप उसको कह सकते हैं, एक वो टाइम होता है जब आपने ये जो नाश्ता कहते हैं कि आपको पूरे दिन एक्टिव रखता है, जो दोपहर का जो खाना है वो दोस्तों हमारे मेटाबॉलिज्म में रीढ़ की हड्डी की सेहत रखता है। अगर हम दोपहर का खाना छोड़ देते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म रेट बहुत बिगड़ जाता है। दोस्तों बिल्कुल मेटाबॉलिज्म रेट को गिरने मत दीजिए, दोपहर को ज़रूर आपने खाना खाइए, बेशक थोड़ा खाइए लेकिन खाइए। दोस्तों ये जो दोपहर का खाना है, इसमें जस्ट आपने लेनी है बंद गोभी और छोटी सी चपाती। दोस्तों आप हैरान होंगे, मैं आपके साथ एक फैक्ट शेयर करने जा रहा हूँ। बंद गोभी जब हम खाते हैं तो हमारे जिस्म को उस जितनी वो हमने बंद गोभी में कैलोरीज होती हैं, उससे ज़्यादा कैलोरीज हमारे जिस्म को उसको डाइजेस्ट करने में लग जाती हैं। जी बिल्कुल, यानी फ़र्ज़ करें आपने 50 कैलोरीज ली और हमारे जिस्म को 70 कैलोरीज उसको हजम करने में लग रही। तो दोस्तों कैसी कमाल की बात है, यानी एक ऐसा खाना जो हम खा रहे हैं वो हमें कैलोरीज देने की बजाय वो हमारे जिस्म की कैलोरी बर्न कर रहा है। जी बिल्कुल। दोस्तों छोटी सी चपाती, और अगर आपको बंद गोभी और चपाती नहीं खाई जा रही तो बंद गोभी में आधी चमची, 1 चमची, बल्कि आधी चमची, क्योंकि जो क्रीम है उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, उसमें डाल लीजिए। दोस्तों इस्तेमाल कीजिए ये खाना दोपहर का, और ये जो मैंने 3 टिप्स दी हैं, और मैं आपको शर्तन कहता हूँ कि आप 5 से 6 किलो वज़न ना कम आपका हुआ तो जो आप सज़ा कहेंगे वो मैं तैयार हूँ उसको लेने के लिए। बस आप इस 3 टिप्स को इस्तेमाल कीजिए और 1 महीने बाद आप देखिए कि आपका कितना वज़न में कितनी कमी आई है। दोस्तों फिर मैं कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, अगर आप अभी तक चलें अभी कीजिए। फिर मैं कहूँगा कि फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे इतराज़ करूँगा कि अभी तक ये चैनल हमारा क्यों सब्सक्राइब नहीं किया आपने। दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक इजाज़त चाहते हैं।